हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के अड्डा। आप सभी का इस चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आज का जो वीडियो है वो है हमारा जो ओएनजीसी कंपनी है। ओएनजीसी कंपनी है, ये एक सरकारी कंपनी है, महारत्न कंपनी है, जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम क्या है, MRPL, शॉर्ट में MRPL बोलते हैं। बेंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेल लिमिटेड इसका पूरा नाम है। ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये सब्सिडरी ऑफ ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक इसकी सहायक कंपनी है। तो इस सहायक कंपनी में क्या है, वैकेंसीज निकली हुई है कुछ अच्छे खास लेवल पे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, आपकी जो डेट ऑफ वैकेंसी की ओपनिंग डेट क्या है, 17/12/2022 से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 15/1/2023 तक ये एप्लीकेशन आपके भरे जाएंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ये यहाँ पे क्या है, पोस्ट का नाम दे रखा है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इन E2 ग्रेड की वैकेंसीज हैं ये। ठीक है, तो वैकेंसीज जान लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज में क्या है, देखिए इसमें फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट एंड सेक्रेटरियल की वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, वैकेंसीज फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट की 4 वैकेंसीज हैं और एक वैकेंसी सेक्रेटरियल के अंतर्गत आती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत थोड़ी वैकेंसीज हैं। अगर आप इनके लिए एलिजिबल है तो अपने फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम, फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट में ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, CA ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, प्लस में विद CA एंड या CMA, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, और MBA मिनिमम 2 ईयर MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। अगर 2 साल का ग्रेजुएशन के साथ में फाइनेंस से आपने MBA की डिग्री भी अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड क्या है, सेक्रेटरियल में क्या है, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आपके पास ICSI की जो है वो आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। तो जो कॉमर्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, वो इन डिग्रियों से भली भांति वाकिफ़ होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये वैकेंसीज़ हैं उसमें क्या है दोस्तों, उसमें जो है आपका फाइनेंस की जो 4 वैकेंसी है, अनरिजर्व वैकेंसी उसमें से कितनी है, 2 वैकेंसी है। OBC NCL के लिए 2 वैकेंसीज है, एक PWBD के लिए वैकेंसी है। सेक्रेटरियल की जो वैकेंसी है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, सिर्फ OBC NCL के लिए ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसकी एज लिमिट देखते हैं। स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बताई दी कि 17/12/2022 से क्या इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कितनी इसमें फ़ीस रहेगी, क्या इसका प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, वो अभी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, अपर एज लिमिट की अगर बात करें हम, अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर जो है इसमें अपर एज लिमिट है, किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, और द कट ऑफ डेट फॉर द डिसाइडिंग द मैक्सिमम परमिसेबल एज सेल बी 15/1/2023। 15/1/2023 से जो है आपकी ये डेट काउंट की जाएगी, मतलब उस दिन आपकी 27 या उससे ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट OBC NCL कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरी रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, OBCL के लिए कितने साल की है, 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन आपकी दी हुई है। ठीक, बाकी देखिए, इसका मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा जहाँ क्या है आपको ये डाउनलोड आप वहाँ से कर सकते हैं उसको। ठीक है, इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें एंड अदर एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट शुड हैव पास द एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड, मतलब जो आपके पास ग्रेजुएट प्लस में CA या CMA की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या आप MBA क्वालिफाइड हो तो आप इसको कर सकते हो। तो ये इसके बारे में बता रखा है भाई कि डिग्रियों के बारे में कि आपकी क्या क्या इसकी जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वेयर MBA हैज़ बीन मेंशन एज रिक्वायरमेंट फ्रॉम MBA 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन रिलेवेंट फील्ड विल आल्सो बी कंसीडर्ड। मतलब जहाँ पे MBA मांग रखा है वहाँ पे क्या है, अगर MBA 2 साल का आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा भी कर रखा है, किससे संबंधित है वो, स्पेसिफाइड फील्ड से, फील्ड कौन सा मांग रखा था हमारा, फाइनेंस मांग रखा था, तो वो भी आपका इसमें चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, परसेंटेज की मार्क्स कितने होने चाहिए डिग्री में, CA या CMA आप क्वालिफाइड हो तो सिर्फ पास मार्क्स आपके होने चाहिए, वहाँ पे कोई परसेंटेज या क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके पास MBA है तो अनरिजर्व NCL OBC में 60% होनी चाहिए, और
50% किसके लिए होनी चाहिए दोस्तों, PWBD के लिए होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो वैकेंसीज थी हमारी वो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थी और किसके लिए थी फ्रेंड्स, अपनी अनरिजर्व के लिए थी और OBC के लिए थी दोस्तों। ठीक है, SC ST के लिए इसमें थी नहीं वैकेंसी, तो इसलिए उनका जिक्र यहाँ पे नहीं किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो सेक्शन दे रखा है ये दोस्तों दे रखा है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग था सेक्शन ये, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल नॉट बी राउंडेड ऑफ नहीं किए जाएंगे, मतलब 60% का मतलब क्या है दोस्तों, 60% है। ठीक है, सेक्रेटरियल के लिए भी सिर्फ पास मार्क की आवश्यकता है, सिर्फ पास मार्क आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए स्केल दे रखा 50,000 to 1,60,000 आपकी जो है ये मिलेगा। इनिशियल स्टेज पे आपको 50,000 पर मंथ दिया जाएगा, आपको सर्विस बॉन्ड लिया जाएगा जनरल से 3 लाख रुपए का है। ठीक है, और EWS OBC NCL SC ST से क्या है 50,000 का लिया जाएगा। आपको उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि भाई हम इन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा दोस्तों, देखिए सिलेक्शन मेथोडोलॉजी कंप्राइज रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये चीज़ें होंगी आपकी। ठीक है, आफ्टर द रिटन टेस्ट द कैंडिडेट विल बी एबल टू कॉल्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन इन 1:5, मतलब एक पोस्ट के लिए 5 गुना विद्यार्थी जो है स्टूडेंट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, आगे क्या है देखिए, जो टेस्ट में पासिंग का क्राइटेरिया है अनरिजर्व OBC के लिए 60% है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 50% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट का जो पैटर्न रहेगा वो देखिए क्या रहेगा दोस्तों, 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा, 180 मिनट आपको मिलेगी। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और द फॉलोइंग 3 सेक्शंस होंगे, जनरल अवेयरनेस, डिसिप्लिन डोमेन जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, और एप्टीट्यूड होगा आपका। जनरल अवेयरनेस के 30 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि फाइनेंस का तो फाइनेंस के आ जाएंगे, और मतलब अकाउंट से संबंधित BCom MCom से संबंधित क्वेश्चन आपके वहाँ पूछे जा सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 20 मार्क्स आएगा, जिसमें रीडिंग, कंप्रीहेंसिव, वर्बल, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह आएंगे। ऑल क्वेश्चन शैल कैरी 1 ईच मार्क, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द क्वेश्चन पेपर विल बी रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन पेपर होंगे दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया आपका पर्सनल जो टेस्ट है उससे संबंधित हो गया है। ठीक है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा इसका आपको, इस नोटिफिकेशन का। अब बात आती है दोस्तों फीस की। देखिए जनरल OBC इंक्लूडिंग NCL एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फीस 118 रुपये, मतलब 100 रुपये आपके लिए एप्लीकेशन फीस है, 18 रुपये GST है। ठीक है, एनी एडिशनल चार्जेज हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, अगर कोई बैंक चार्जेज लेता वो भी आपको देने पड़ेंगे। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कोई फ़ीस नहीं है, SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, फीस अगर आपकी पे हो जाती है तो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह है दोस्तों। ठीक है, रिक्वायर्ड बिफोर फाइलिंग ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कुछ रिक्वायरमेंट दे रखी है आपको कि एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप अपनी ये सारी की सारी नोटिफिकेशन से आप पढ़ सकते हो, मैं इसको डाउनलोड लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो ये जो था वीडियो ये था दोस्तों, ये हमारा कि जो MP जो जो ONGC की सब्सिडी कंपनी है उसमें जो ये MRPL में वैकेंसीज निकली हुई थी उनके रिगार्डिंग था। ठीक है, इसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग वगैरह की वैकेंसीज भी हैं, वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद, और चैनल अगर आपको इसी तरह की नॉलेज चाहिए आगे फ्यूचर के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।